नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। तो दोस्तों, नया साल बस आने ही वाला है। चारों तरफ तैयारियां जोरों पर है। हमारी जवान पीढ़ी 31st नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड है। कोई पब, कोई डिस्को, कोई अलग से पार्टी करेगा, तो कोई खूब डांस करेगा। गाना, शराब, पार्टियां चलेंगी। लेकिन क्या किसी भी नई चीज का स्वागत करने का यह ढंग आपको उचित लगता है? वैसे किसी भी फंक्शन को मनाने के लिए सबके अपने अपने निजी अधिकार है। कानूनी दायरे में रहते हुए जिसका जैसे मन करे वह उसको बनाए, और वह दिन कोई भी हो सकता है। हमारे शास्त्र, हमारा धर्म कहता है कि हर दिन भगवान का है, सभी दिन उसी के हैं। उन्होंने ही इसकी रचना की है, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे। खुशियाँ, हर्षोल्लास कभी भी आए, उसका स्वागत तहे दिल से करना चाहिए। लेकिन हर संस्कृति को अपनी विरासत के बारे में जानना आवश्यक है। हम कैसे दूसरों से बेहतर हैं, यह जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश न्यू ईयर जिसे पूरी दुनिया बनाती है, नए साल का सनातनी पहलू और फिर उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। 31 दिसंबर का दिन खत्म होते ही रात 12 बजे दुनिया नए साल का स्वागत करेगी। इस दिन पुराने साल को अलविदा कहकर 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाया जाता है। लेकिन 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है, क्या आपने कभी सोचा है? आइए जानते हैं 1 जनवरी पर नया साल मनाने का इतिहास। कहां से हुई इसकी शुरुआत और कैसे यह दिन बन गया खास। 45 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन हुआ करता था। रोम के तत्कालीन राजा न्यूमा पोपिलुस के समय रोमन कैलेंडर में 10 महीने होते थे, साल में 310 दिन और सप्ताह में 8 दिन। कुछ समय बाद न्यूमा ने कैलेंडर में बदलाव कर दिए और जनवरी को कैलेंडर का पहला महीना माना। 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन 1582 ईस्वी 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद हुआ। 1582 से पहले नया साल मार्च से वसंत ऋतु पर शुरू होता था, लेकिन न्यूमा के फैसले के बाद जनवरी से साल की शुरुआत होने लगी। दरअसल मार्च महीने का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया था, जो युद्ध के देवता थे। वहीं जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम से लिया गया है, जिसके 2 मुंह थे। आगे वाला मुंह शुरुआत और पीछे वाला मुंह अंत माना जाता था। न्यूमा ने साल के आरंभ के लिए शुरुआत के देवता जेनस का चयन किया और ऐसे जनवरी साल का पहला महीना हो गया। जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 साल पहले रोमन के राजा जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर का निर्माण किया। इसको सीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की घोषणा कर दी। धरती 365 दिन 6 घंटे सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे में जब जनवरी और फरवरी माह को जोड़ा गया तो सूर्य की गणना के साथ इसका तालमेल नहीं बैठा। इसके बाद खगोलविदों ने इस पर गहन अध्ययन किया। किसी भी कैलेंडर को सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणना पर आधारित बनाया जाता है। चंद्र चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 354 दिन होते हैं, वही सूर्य चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। अधिकतर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू काल गणना के अनुसार हिंदू वर्ष का चैत्र महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। चैत्र माह से हिंदू नव वर्ष आरंभ हो जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हिंदू नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। चैत्र प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को वर्ष प्रतिपदा, उगादि और गुड़ी पड़वा कहा जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल जनवरी के महीने से शुरू करती है, लेकिन वैदिक हिंदू परंपरा और सनातन काल गणना में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नव वर्ष की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की थी। इसी कारण से हिंदू मान्यताओं में नए वर्ष का शुभारंभ होता है। ये जानते हैं नव वर्ष के सनातनी पहलू के बारे में। आप सभी के मन में यह सवाल उठता होगा कि चैत्र महीना, जो कि हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है, यह होली के त्योहार के बाद शुरू हो जाता है, यानी फागुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा लग जाती है। फिर भी उसके 15 दिन बाद नया हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या तर्क है? दरअसल चैत्र का महीना होली के दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है, लेकिन यह कृष्ण पक्ष होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तिथि के 15 दिनों तक रहता है, और कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार घटने के कारण पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म का आधार हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है, यानी तमसो मां ज्योतिर्गम्य। इसी वजह से चैत्र माह के लगने के 15 दिन बाद जब जब शुक्ल पक्ष लगता है और प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ता जाता है, जिससे अंधकार से प्रकाश की ओर का सफर तय होता है।
चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करते हुए हिंदू पंचांग की रचना की थी। इस तिथि से ही नए पंचांग प्रारंभ होते हैं और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस वजह से भी चैत्र प्रतिपदा तिथि का इतना महत्व है। इसी दिन से नया संवत्सर भी आरंभ हो जाता है, इसलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। इसी के साथ ये भी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर भगवान राम ने वानरराज बाली का वध करके वहां की प्रजा को मुक्ति दिलाई, जिसकी खुशी में प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तथा आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत, भगवान झूलेलाल की जयंती, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ, गुड़ी पड़वा, उगादि पर्व मनाए जाते हैं। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि पर शक्ति की आराधना और साधना की जाती है। इसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव और फिर चैत्र पूर्णिमा पर भगवान राम के सबसे प्रिय भगत हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार सभी चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि यानी चैत्र प्रतिपदा से हुआ था। यह तिथि सृष्टि के काल चक्र प्रारंभ और पहला दिन भी माना जाता है। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही की गई थी। दोस्तों, देखा आपने नए साल का सनातनी पहलू कितना व्यापक और कितना विस्तार पूर्वक है। जब हम भारतीय कोई त्योहार मनाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। अपने यहाँ तो छोटी से छोटी चीज की शुरुआत और अंत दोनों ही बड़े तार्किक व शुभ अशुभ कारकों को देखकर की जाती है। तो इसलिए हम लोग नए साल के दिन में भी इन सब चीज़ों को खोज लेते हैं। जब भारतीय नववर्ष आता है तो मौसम भी करवट ले रहा होता है। चारों तरफ फूलों का खिलना, पेड़ों पर नए पत्ते आना, नई फसलों का घरों में आना, पूजा अनुष्ठान के साथ साल की शुरुआत का होना, अनेकों ऐसे घटनाक्रम हैं जो एक नए जीवन, नई आशा, नई उम्मीद और खुशहाली को न्योता देती है। अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हम वैश्विक हो रहे हैं। हमें वे सभी कार्य करने होंगे जिससे विश्व में हमें अग्रणी समझा जाए, लेकिन ये कार्य हम भारतीय ढंग से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अंग्रेजी नववर्ष को सनातनी तरीके के साथ बनाकर इसकी पहचान ही बदल दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें, ताकि हमारी नई पीढ़ी को अपनी विरासत के बारे में पता चले और वो इसको सनातनी ढंग से बनाने के बारे में सोचें, ना कि आज के जीवन में अपने आप को अलग अलग नए तरीकों में उलझाकर अपनी जवानी को खराब करें।